तो गाइस, इनक्रेडिबल हल्क की कहानी में अब तक आपने देखा जब बेटी को फिर से जिंदा कर दिया गया था तब ब्रूस को लगा कि वो दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बेटी को ब्रूस की ये बात पसंद नहीं आती। तो क्या ये नई बदली हुई बेटी ब्रूस की नई लाइफ में फिर से वापस आ पाएगी या फिर ब्रूस हमेशा के लिए बेटी को खो चुका है। बेले वेले जॉर्जिया हमें एक गाँव दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है और एक मुर्गा कुकड़ुकू बोलता है। तब सोती हुई बेटी बोलती है, ओ कम ऑन, क्या एक लड़की थोड़ा सा सो भी नहीं सकती। वो मुर्गी को अपने साइड से दूर हटाती है और उठकर सामने से आते हुए धुएं को देखती है। बेटी ने कल रात यहाँ पे तबाही मचाई थी। बेटी बोलती है, ओ हाँ, शरारती लोग कभी आराम नहीं करते। बेटी कुछ कपड़े चुराकर सड़क की तरफ निकल लेती है। वो किसी से लिफ्ट मांगने की उम्मीद कर रही है और वो मुर्गा भी बेटी के साथ हो लेता है। तभी कुछ मिलिट्री की गाड़ियाँ बेटी के सामने आती हैं और वो बेटी को देख लेती है, जिसपे एक सोल्जर बेटी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। बेटी बोलती है, इट्स ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। सोल्जर बोलता है, आप समझ नहीं रही हैं, हम इस पूरे इलाके को खाली करवा रहे हैं। यहाँ पे हल्क खुले घूम रहे हैं। और फिर सोल्जर जबरदस्ती बेटी को अंदर बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी उनको दिखाते हुए बोलती है, मेरे हस्बैंड को सारा क्रेडिट मत दो और इस मुर्गे को मेरे से दूर रखो। बेटी रेड शी हल्क में कन्वर्ट होती है और सोल्जर्स की गाड़ी को तोड़ देती है। तभी आसमान से शिप उतरती है और बेटी के सामने एक ग्लैडिएटर जैसे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर आता है। बेटी बोलती है, ब्रूस तुम फिर से ग्लैडिएटर खेल रहे हो। वो इंसान बोलता है, बेटी, लेकिन बेटी बोलती है, शट अप, और मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। बेटी एक इंजन उठाकर उस इंसान की तरफ फेंकती है, जिसपे वो इंसान बोलता है, बेटी रॉस, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इस टाइप की औरत बन चुकी हो तो हम दोनों की अच्छी बन सकती है। 2 दिन बाद गामा वर्ल्ड न्यू मैक्सिको। अमाडियस बैनर से बोलता है, तुम काफी थके हुए दिखाई दे रहे हो। जिसपे बैनर बोलता है, मैंने 2 हफ्ते गॉड से पिटते हुए बिताए। मुझे डायनासोर्स ने चबा लिया और फिर एक एलियन के अंडों ने मुझे अपना होस्ट बना लिया। अमाडियस बोलता है, चलो तुम्हें खुश कर देते हैं, और उसे बेटी का वीडियो दिखाते हुए बोलता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो मजे के लिए चीजों को तोड़ रही है और बेलविले के अंदर रैंडम घरों को तबाह कर रही है। बैनर बोलता है, वेल ये इतना भी रैंडम नहीं है। बेटी ने उस घर को तोड़ा है जहां हम आखिरी बार एक साथ रहते थे। अब वो कहाँ पे है? अमाडियस बोलता है, वो इटली में है। उसके सिग्नेचर वर्ल्ड के 4 सबसे अच्छे फैशन हाउसेस के अंदर देखे गए हैं। बैनर कहता है, चलो कोई तो मजे कर रहा है। लेकिन अमाडियस बोलता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं। उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी गामा पावर्स चेंज हो रही है। तुम इस चीज के बारे में एक्सपर्ट हो, लेकिन जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, अगर वो 3-4 बार और ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब बैनर बोलता है, तो वो फिर से एक नॉर्मल इंसान नहीं बन पाएगी। मुझे जाना होगा। अमाडियस बोलता है, ठीक है, तुम अपने साथ कौन कौन से हल्क्स को ले जा रहे हो? बैनर बोलता है, किसी को नहीं, सकार सैवेज लैंड में है और मैं जेनिफर और रिक जोन्स को फिर से इस जमेले के अंदर नहीं डालना चाहता और तुम यहीं रहोगे। अमाडियस बोलता है, अरे मैं तो अकेले काम करता हूँ, लेकिन जाने से पहले अपने नए खिलौने लेना मत भूलना। इसके बाद बैनर अमाडियस के साथ एक लैब के अंदर आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो बस एक टेलीपोर्टर की जरूरत है। अमाडियस बोलता है, माफ करना, जो ब्लैक होल अब तक टेलीपोर्टर्स को पावर देता आ रहा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने तुम्हारे पिछले वाले MP3 प्लेयर को अपग्रेड कर दिया है। बैनर उसे देखकर बोलता है, तुम इसे एक अपग्रेड बुलाते हो, मुझे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं लग रहा। अमाडियस बोलता है, इसके अंदर एक ट्रैकर है जो कि बेटी की गामा सिग्नेचर को ढूंढता रहेगा, और अगर तुम एक्स्ट्रा मेन्यू के अंदर चेक करो तो। बैनर उस डिवाइस को लेते हुए बोलता है, ठीक है ठीक है, जब तुम डायपर्स पहना करते थे तब मैं अपनी खुद की इंजीनियरिंग किया करता था। अब अमाडियस बैनर को एक टाई देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट तो बताया ही नहीं। और फिर बैनर 10 घंटे बाद रोम के अंदर पहुंच जाता है। वो सूट पहनकर एक सेलिब्रेशन पार्टी के अंदर जाता है। घर बैठा अमाडियस बोलता है, रिलैक्स बैनर, तुम काफी अच्छे लग रहे हो, सीधे खड़े हो जाओ और अपने हाथ को अपने कान से दूर रखो। बैनर बोलता है, शट अप। अमाडियस कहता है, याद रखना, तुम्हें बस आसपास की छानबीन करनी है। हमारे पास इतना डाटा नहीं है कि हम बेटे की क्रिटिकल कंडीशन को जान सके, इसलिए तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना है ताकि वो फिर से हल्क आउट ना हो सके।
और अच्छा रहेगा अगर तुम वहाँ पे रखी हुई बेशकीमती मूर्तियों को ना तोड़ो। बैनर पूछता है तुम्हें उसके बारे में और क्या पता चला, वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी उसे बैटी के सिग्नल मिलने लगते हैं। अमाडियस बोलता है अरे भाई ये एक पार्टी है, वो मजे कर रही है और थोड़ा सा कुछ और भी कर रही है। उसकी आंखें कमरे के चारों तरफ घूम रही है, वो किसी टाइप का प्लान बना रही है। तब एक आदमी बैटी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, जिसपे अमाडियस बैनर को कुछ ना करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे टेस्ट करने के लिए बस 10 सेकंड चाहिए। लेकिन बैनर तब तक नहीं रुकता और बैटी के पास पहुंच जाता है, उसके साथ डांस करने लगता है। बैनर बोलता है बीच में आने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। बैटी बोलती है वेल तुम्हारा सूट काफी अच्छा है। सूट की तारीफ सुनकर अमाडियस को भी अच्छा लगता है। बैनर बोलता है तुम खूबसूरत लग रही हो। बैटी कहती है अच्छा हुआ कि तुम्हारा ध्यान आखिरकार मेरी खूबसूरती के ऊपर गया। बैनर कहता है बैटी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसपे बैटी बोलती है तुम कुछ जल्दी नहीं कर रहे हो। बैनर कहता है तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे गामा लेवल्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें मदद चाहिए। बैटी कहती है तुमने सारा मूड खराब कर दिया, मैंने थोड़ी सी पी रखी है और आखिरकार मैं मजे करने लग गई थी, क्या मैंने कोई गुनाह किया है। बैनर बोलता है बेटी मैं लड़ना नहीं चाहता। बैटी कहती है तब तो बुरी बात है, मैं लड़ना चाहती हूँ। और वो बैनर के पैर में अपना पैर अटका देती है, जिससे बैनर नीचे गिरते गिरते एक मूर्ति से टकराता है। हालांकि वो मूर्ति नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कोई आता है और उस मूर्ति को नीचे गिरने से बचा लेता है। बैनर उस आदमी को देखकर चौंक जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और गैस ये होता है टायरेनस, जिसने अपने ही मूर्ति को गिरने से बचाया है। अमाडियस कहता है इसका दूसरा नाम है रोमुलस ऑगस्टुलस। एक टाइम पे ये रोम का एम्परर हुआ करता था, ये फाउंटेन ऑफ यूथ का गार्डियन भी है और इस टाइम पे सब टेरेनिया का लॉर्ड है और हल्क का सबसे पुराना दुश्मन। टायरेनस बोलता है डॉक्टर बैनर तुमसे अचानक मिलकर अच्छा लगा। बैनर घबरा जाता है और वो बैटी को अपने पीछे कर लेता है। टायरेनस बोलता है देखो डॉक्टर, इससे पहले कि तुम कुछ बुरा करो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के इनविटेशन पे एक राजा के तौर पे आया हूँ। अमाडियस बोलता है कि ये सही कह रहा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं पता लगा सकता हूँ कि वो सच में यहाँ पे क्या करने आया है। बैनर बैटी को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन बैटी टायरेनस के पास चली जाती है और वो उसके साथ डांस करते हुए बोलती है माफ करना ब्रूस, लेकिन मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि एक अच्छी लड़की सिर्फ उसी के साथ नाचती है जो उसे लेकर आया होता है। ये देखकर बैनर और भी चौंक जाता है। अमाडियस बैनर को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन बैनर इन दोनों को एक साथ देखता है और उसकी आंखें हरी होने लगती हैं। अमाडियस बोलता है बैनर हमने बात की थी, तुम कोई स्मैशिंग नहीं करोगे। लेकिन तभी बैनर हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और टायरेनस की मूर्ति को तोड़ देता है। टायरेनस बोलता है बैटी चलो चलते हैं, लेकिन बैटी बोलती है तुम चुप बैठे रहो। उधर अमाडियस कह रहा है बैनर डैम इट, मेरा मतलब कि हल्क वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है, लेकिन हम नहीं जानते कि इससे उसके साथ क्या होगा। अगर तुम्हें बैटी की चिंता है, अगर तुम्हें बैटी की कभी भी चिंता थी, प्लीज वहाँ से बाहर चले जाओ। हल्क के जाने के बाद पुलिस अंदर आती है और पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। टायरेनस बोलता है यहाँ पे हल्क आया था। पुलिस पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा था। टायरेनस बोलता है तुम लोग यहाँ पे इस बात के ऊपर बहस कर रहे हो कि हल्क यहाँ पे क्या करने आया था। अरे तुम्हें तो बाहर जाकर उसके रास्ते में आने वाले मासूम लोगों की जान बचानी चाहिए, वो उस तरफ गया है। ठीक है बेटी हमें चलना चाहिए। बेटी बोलती है मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा था। और फिर वो दारू पीने लगती है। बाहर पुलिस हल्क के ऊपर गोलियां चला रही है। अमाडियस कह रहा है चलो कम से कम सूट तो काम आ रहा है। ठीक है बिग गाय, अब वहाँ से कूद जाओ और किसी शांत जगह पे चले जाओ। बैनर को बाहर आने दो, हमें ये पता लगाना होगा कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने म्यूजियम के अंदर हैकिंग की है, अंदर कुछ अजीब चीजें हैं जैसे कि लेंस ऑफ ओलंडिकस, शील्ड ऑफ गालाहाड, हॉर्न ऑफ गैब्रियल, लेकिन मुझे जादू से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है मैं म्यूजियम के डायरेक्टर का फोन टैप करता हूँ, लेकिन हल्क बेटी को टायरेनस की बाहों में देखता है और कूदकर फिर से म्यूजियम के अंदर चला जाता है। हल्क चिल्लाता है टायरेनस। टायरेनस एक कमरे के अंदर जाते हुए बोलता है रियली डॉक्टर बैनर, अब तो तुम अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो। हल्क बोलता है वापिस आ जाओ वरना मैं तुम्हारा। हल्क दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर जाता है।
जहाँ टायरेनस एक बड़े मेटल के दरवाजे के पास खड़ा है और कह रहा है, मॉन्स्टर ये खत्म हो चुका है, अब तुम उसके पास नहीं पहुंच सकते। इस दरवाजे को जादू से बंद किया गया है, यहाँ तक कि तुम भी इसको नहीं तोड़ सकते। उधर अमाडियस देखता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को कॉल लगाती है। अमाडियस हल्क को 1 मिनट वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन हल्क उस दरवाजे को तोड़ने में लग जाता है। वो चिल्ला रहा है, बैटरी बैटरी। हर चिल्लाने के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ जाती है और आखिरकार वो दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन तब बैटी पीछे से हल्क के पास आती है और बोलती है, तुम कितने इमोशनल हो रहे हो, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो जाती, लेकिन मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्क कहता है, 1 मिनट, तुम बाहर थी? तब टायरेनस उस तिजोरी के अंदर जाता है और कह रहा है, मैं मानता हूँ, एक बार के लिए मैं तुम्हें देखकर घबरा गया था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तब तुम्हें इस प्लान के अंदर डालना इतना मुश्किल नहीं था। अंदर जाकर टायरेनस कपड़े में लिपटी हुई एक चीज को उठाता है और बैठी हल्की गर्दन मरोड़कर टायरेनस के साथ वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और हल्क को देखकर बोलता है, वहीं रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब अमाडियस प्राइम मिनिस्टर की आवाज में उस म्यूजियम की डायरेक्टर से बोलता है, डायरेक्टर डी कॉस्मोस, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि उस चैम्बर के अंदर क्या था। डायरेक्टर बोलती है, हमारी सारी बीमारियों का सोर्स और हमारी इकलौती उम्मीद। अमाडियस बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। डायरेक्टर कहती है, मैं आपको उसकी खूबी बता रही थी, वो पेंडोरा बॉक्स था। तो गाइस, टायरेनस बैटी के साथ पेंडोरा बॉक्स को चुराकर वहाँ से भाग जाता है